कहते हैं यहाँ पर प्राणों ने कहा, प्राण प्रसंग था कि ज्ञानेन्द्रिय, कर्मेंद्रिय और अंतःकरण और पंच प्राण सभी ने कहा, सभी में एक एक विशिष्ट गुण है। तो विशिष्ट गुण होने से सारी इंद्रिय कहते हैं हम श्रेष्ठ हो, हम श्रेष्ठ हो, हम श्रेष्ठ हो, तो मैं श्रेष्ठ हूँ, मैं श्रेष्ठ हूँ, मैं श्रेष्ठ हूँ। तो सभी ने अरे ब्रह्मा जी के पास में जाकर कहा, अब निर्णय नहीं कर पाया कि आपस में कौन श्रेष्ठ है। तो सारे ब्रह्मा जी के पास में विराट के पास में गए, तो विराट ने बोल दिया, कहते हैं जिससे के रहने पर है ना, जिसके उपस्थित रहने पर, जिसके न रहने पर शरीर पापिष्ठतर हो जाए, जिसके इस शरीर के भीतर न रहने पर पापिष्ठतर हो जाए, उसी को समझ जाना चाहिए कि एक कैसा है, श्रेष्ठ है जो शरीर है पहले से पापी है, किंतु इसके न रहने, उस जिस इंद्रिय के न रहने पर अथवा जिसके न रहने पर ये शरीर पापिष्ट कर देने लगे, समझ लो उसी को ही वो श्रेष्ठ है, वही वह श्रेष्ठ धर्म वाला है। सारी इंद्रियों ने क्रम से एक एक वर्ष तक निकली, नहीं पापिष्ट, पाप है, शरीर में अशुद्धि है ना, अशुद्धि पाप से, पुण्य से उत्पन्न हुआ है शरीर। शरीर कब उत्पन्न होता है, पुण्य और पाप को लेकर के। तो ये पहले से भी इसमें पाप ही इसीलिए शरीर है कि इसमें अशुद्धि है, असत अनेक अशुद्धियों का घर है शरीर, मल आदि निकलता रहता है, इसलिए उसको पाप बोल देते हैं। फिर जिसके निकल जाने पर पापिष्ठतर, मतलब इसको आप घर में नहीं रख सकते, प्राण के निकल जाने पर अब उस शरीर को घर में नहीं रख सकते। एक दिन रख सकते हैं, 2 दिन रख सकते हैं, 10 दिनों के बाद तो फिर रखेंगे, तो फिर स्वयं ही व्यक्ति रखने वाले ही नहीं रह सकता है कि नहीं। अब गंध मारेगा ना शरीर, सड़ जाएगा, नष्ट हो जाएगा, सड़ेगा, तो सड़ा हुआ वस्तु को घर में रखेंगे तो फिर रहना ही मुश्किल हो जाता है व्यक्ति का, इस प्रकार से। तो इसलिए पापिष्ठतर हो कह दिया उसको। और वैसे भी अब शरीर स्नान नहीं करता है व्यक्ति महीना 15 दिन, तो उसके शरीर से दुर्गंध निकलने ही लगती है, पसीना की गंध को लेकर के, अन्य को लेकर, इस प्रकार पाप ही बोल दिया, बहुत बैराग दिलाने के लिए कहा। तो इस प्रकार से तो ब्रह्म विराट ने कहा, विराट की वाणी सुनकर सारी इंद्रिय की वर्ष तक निकली, क्रम से निकलने के बाद ऐसा शरीर में कुछ भी नहीं हुआ, हानि नहीं हुई, बस एक एक इंद्रिय की कमी रही। अब किंतु जो प्राण निकलने लगा तो उसी काल में इंद्रिया भी अपने अपने स्थान से निकलने लगी। तो प्राण सारी इंद्रियों ने कहा कि अरे आप मत निकलिए, तो आप ही आप मत निकलिए, और हम सबके मत में आप ही श्रेष्ठ हैं, ऐसा स्वीकार कर लिया। यदि श्रेष्ठ हैं तो मेरे लिए भेंट दीजिए, बलि दीजिए, तो सभी इंद्रियों स्वीकार कर लिया, ठीक है, हम में जो धर्म है, एक गुण विशिष्ट है, वो आपका ही है, ये कर दे दिया। इसलिए फिर प्राण ने भी क्या दे दिया, ठीक है, आप मेरे नाम से लोक प्रसिद्धि को प्राप्त हो जाओ, तो मेरे नाम से जाने जाओ, क्योंकि आपने सब अपने अपने गुण विशिष्ट जो गुण है मेरे को दे दिए। इस प्रकार से मैं भी आपको अपना नाम दे देता हूँ। तो इस प्रकार से दोनों ने भी वर्णन कर दिया था, क्या कर दिया, प्राण नाम दे दिया। अब उसी को और कहते हैं यहाँ पर साहाबाक, इसी इंद्रियों को प्राण बोलते हैं, इंद्रियों क्या बोलते हैं, प्राण। साहाबाक प्रथमम बलिदान है प्रवृत्ता किल उवाच उक्तवती यद्वा हम वसिष्ठास्मि येन मम वसिष्ठत्वं तत्तथैव तदेव तेन वसिष्ठ गुणेन तद वसिष्ठो असीति। कहते हैं तब बात है, ये बात है प्रथम बलि देने के लिए, भेंट देने के लिए, बलि है ना भेंट दान करने के लिए, दानायन देने के लिए प्रवृत्त होती हुई, सबसे पहले वही निकली थी, सबसे पहले उसी बाप ने ही भेंट दिया। अखिल उवाचा, उसने कहा, वो कहती हुई, उवाचन उक्तवती कहती हुई, यद हम, तो जो मैं मेरे में वशिष्ठत्व धर्म है,
वशिष्ठ है, वशिष्ठत्व धर्म है। तो हम वशिष्ठ अस्मि, जो मैं वशिष्ठ हूँ, यन मम वशिष्ठत्व, जो वशिष्ठ होने का कारण मेरे को मैं वशिष्ठत्व आ गया, तब है जो वशिष्ठत्व है, तब आप हैं, तब यानी आपका ही है, तब एव आपका ही है। इसलिए तेन उस वशिष्ठत्व गुण से तुम तद वशिष्ठ असी, जो मेरे में जो वशिष्ठ था वो आपका ही, इसलिए उस वशिष्ठ गुण से आप बताने वाले हो जाओ, बताने वाले हैं। आप ही कैसे, मेरे जो वशिष्ठत्व गुण था वो गुण आपका ही है, इसलिए उस गुण से होकर के आप वशिष्ठता वाले हो। तो इसलिए यहाँ पर कहते हैं, टीका में दिया है, टीका में तेन वशिष्ठत्वेन तेन वशिष्ठ गुणेन त्वमेव, उस वशिष्ठ गुण द्वारा तुम ही वशिष्ठता वशिष्ठ असी, जिस वशिष्ठ गुण को आपका है उसी गुण के द्वारा आप वशिष्ठा हो, बताने वाले हो। बताने वाले आश्रय रहने वाले, जिनके जिनके रहने पर है वो दूसरा व्यक्ति आश्रय करके रहता है, तो जो वशिष्ठ गुण आपका होने से आपको बताने वाले वशिष्ठा हो, उस प्रकार से। अब तद वशिष्ठ, तब जो वशिष्ठ तब आपका ही है, इस प्रकार जानना चाहिए। क्योंकि इंद्रिय उस प्राण के बिना कुछ कार्य नहीं कर सकती, इसलिए सारे धर्म उसी के हो गए। अब कहते हैं, यद वे अहम प्रतिष्ठा अस्मि त्वं तत्प्रतिष्ठो असि, यह मम प्रतिष्ठा का त्वम असि इति चक्षुर्वाच। तो कहते हैं, यद वे हम उसी इंद्रिय कहती है, कहते यद वे हम प्रतिष्ठा, जो मैं प्रतिष्ठा हूँ, तो प्रतिष्ठा होने कारण आता जो मेरे प्रतिष्ठा अस्मि, तो तुम तत्प्रतिष्ठो असि, भय वो प्रतिष्ठा तुम ही हो। यानी या मम प्रतिष्ठा, जो मेरे में प्रतिष्ठा है, सा तुम असि थी, तुम में ही है। इस प्रकार से ऐसी चक्षु हुआ था, चक्षु ने कहा कि जो मेरे में प्रतिष्ठा है वह तुम में ही है, ऐसे ऐसे और प्राण से चक्षु ने कहा, तो मेरे प्रतिष्ठा गुण है तुम्हारा ही है। यह मम प्रतिष्ठा वह तुम ही असी, जो मुझ में प्रतिष्ठा है, प्रतिष्ठा गुण वह तुम्हारा ही है। इस प्रकार से चक्षु ने कहा। अब आगे कहते हैं, प्रत्येक, अरे इसमें आया ना वशिष्ठास्मि, वशिष्ठत्व गुण, तेन वशिष्ठत्व गुण से तुम ही, उस वशिष्ठा गुण से है ना, उसी प्रकार तुम तेन प्रतिष्ठा गुण, तेन उस प्रतिष्ठा गुण से कैसे तुम ही प्रतिष्ठा हो, तुम ही कैसे प्रतिष्ठा हो, इस प्रकार से चक्षु का। और कहते हैं, प्रत्येकम सर्वत्र संबद्धते, सभी इंद्रिय का सभी इस प्रकार जोड़ लेना चाहिए। तो जैसे चक्षु ने कहा, उसी प्रकार चक्षु के बाद दूसरी जो इंद्रिय आ गई उसने कहा, इसने कहा दूसरी इंद्रिय ने, अरे कौन सी, मन ने कहा, मन ने कहा, और श्रोत्र ने कहा, और प्रजाति ने कहा, और वाक ने तो कह दिया है ना, और जितनी भी इंद्रिय थी सभी ने कह दिया। चक्षु श्रोत्र मन रेतस, ये 5 का नाम ले दिया, और अन्य को जो नाम नहीं लिया वो सभी ने अपना अपना धर्म दे दिया। रसना इंद्रिय ने भी, घ्राण इंद्रिय भी, रसना इंद्रिय, त्वचा इंद्रिय ने, सभी इंद्रिय ने, ठीक है ना। यहाँ पर रेतस भी आ गए, और पायु भी आ गए, जिसमें 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय और 4 अंतःकरण, इन सभी ने उस अपने अपने धर्म को, प्राण को दे दिया। जहाँ पर प्राण में विस्तार पूर्वक दे देते हैं, प्राण में जो घटना है ना, ये घटना सारी प्राण में क्या कह देते हैं, विस्तार पूर्वक वर्णन कर देते हैं। यहाँ पर संक्षिप्त से कह दिया। अब कहते हैं, इसलिए प्रत्येकम सर्वत्र संबद्ध, हाँ छांदोग में प्रसंग है, हाँ छांदोग में भी आता है, दोनों में आता है। तो कहते हैं थोड़ा आगे पीछे अकेला है, थोड़ा वहाँ पर कम ज्यादा है, इतना अकेला है। अब कहते हैं, हाँ यही है, इसी प्रकार का। अब आगे कहते हैं, यदि
है ना, यदि का तो समान मन्यत है, इसलिए समान मन्यत बोल दिया, सभी के साथ जोड़ लेना चाहिए। संपदा आयतन प्रजाति संपदा आयतन प्रजातित्व गुणान क्रमेण समर्पित बनता है। ऐसे संपद संपद शब्द किसकी है? चक्षु श्रोत इंद्रिय की थी। प्रतिष्ठा तो वशिष्ठ धर्म वाक इंद्रिय का था, प्रतिष्ठा चक्षु इंद्रिय का था, संपद श्रोत्र का था, और आयतन अरे उसका था, किसका? मन का था, और प्रजाति जनन इंद्रिय का था। इत्यादि गुणों को क्रम से सारी इंद्रियों ने अपने अपने जो गुण था सारी इंद्रियों ने उसको दे दिया। किसको दे दिया? प्राण को दे दिया, अर्पण कर दिया। फिर यही करा है हमारा, मतलब ये धर्म जो हमें विशिष्ट गुण था वो आपको दे दिया, वो विशिष्ट गुण वाले आप ही हैं। अब कहते हैं बलिदान को स्वीकार करके अन्न वासी परिस्थिति, अन्न और वास के विषय में पूछते हैं कि यदि एवं साधु बलिम दत्ते बंतो भवंतो भूतः तस्य ऊ में एवं गुण विशिष्टस्य किम अन्नम किम वास इति। कहते हैं यदि एवं इस प्रकार से आपने साधु बलि दे दिया, साधु बलि को देने वाले, कर को देने वाले, अब जो कर है तो बलि रूप जो कर है, भेंट है, वो आपने दे दी, साधु दे दिया, साधु सुंदर बलि दे दी, साधु शोभन है ना, युक्ति न्याय वाली बलि दे दी। तो ऐसे देने वाले दंत दत्तवंता दत्तवंतो देने वाले अवंतो आप अवंतो आप सत्यंत है, आप देते हुए आप बताइए ब्रूता दुयम। अब हम मेरे को आप कहिए ऐसे तुम लोग तस्सु में मेरे उसके लिए, किसके लिए? ऐसे मुझ भक्षण करने वाले मुझ, मेरे लिए मुझको भक्षण में भूखा हूँ तो मेरे लिए कहते ऊ मैं, ऊ तर्क वितर्क है, तो मैं मह्यम मेरे लिए, एवं गुण विशिष्ट, ये इस गुण से विशिष्ट मुझ प्राण के लिए, ऐसे अनंगनस्या मैं अभिनग्न, कहते अनंगन के लिए, यहाँ पर इस गुण से विशिष्ट प्राण के लिए नग्न। अच्छा यहाँ पर 4 नंबर क्यों दिया है नग्न? मतलब अभी मेरे नग्न हूँ मैं, तो मुझे नग्न वाले प्राण के लिए कहते किम अन्नम किम बात है, क्या अन्न है क्या बात है। बात की व्यवस्था करिए और अन्न की व्यवस्था करिए। तो आपने मेरे को जो साधु भेंट दी है, उस भेंट को, उस भेंट के लिए, भेंट देने वाले आप सब, मैं इस गुण से विशिष्ट होगा, श्रेष्ठत्व गुण से विशिष्ट हूँ। ऐसे मेरे लिए नग्न वाले प्राण मुझके लिए किम अन्नम किम वासयति, अन्न क्या है और वास क्या है, इसकी व्यवस्था करिए। इस प्रकार से प्राणादि वाणी ने सुनता, सुन करके प्राणादि वाणी ने सुना और सुन करके कहा कि आहुर इति इतरे, इस प्रकार से आहु उन्होंने कहा, इतरे कौन? बाघ आदि इंद्रियों ने। यद इदम लोके किंचित अन्नम नाम अपि आस्वाभ्य आकृमिभ्य अकीट पतंगेभ्य। कहते हैं यदि इदम, इंद्रिय कहती हैं, ज्ञान इंद्रिय कर्म इंद्रिय अंतःकरण ये मिलकर कहते हैं प्राण से, प्राण ने बलि कहा, बलि बलि तो मैंने आपको स्वीकार कर लिया, तो मैं ये अरे गुण से विशिष्ट हूँ, किंतु अब मुझे भूख लगी हुई है, ऐसे मुझे भूख लगी हुई, मुझे प्राण को अन्न और जल प्रदान करिए, अन्न और जल प्रदान करिए। मैं नग्न भी हूँ, अब मेरे को इस प्रकार से अन्न जल बताइए, किस प्रकार से मैं अरे अन्न जल ग्रहण करूँ, तो मेरा अन्न क्या होगा। जैसे छांदोग्य आदि में आता है ना, नहीं छांदोग्य में भी आता है, जैसे यात्रे में आता है, देवताओं की सृष्टि करी, अब देवताओं की सृष्टि करने, यात्रे में देवताओं की सृष्टि करने के पश्चात वो इन देवताओं ने कहा कि हमारे लिए निवास स्थान बताइए, किसमें रह करके हम भोजन करेंगे। तो सबसे पहले वो ईश्वर ने क्या कर दिया, पशुओं की सृष्टि कर दी। तो उन्होंने कहा ये हमारे लिए निवास स्थान अच्छा नहीं है, इसमें हम रह करके भोजन नहीं कर सकते। तो पक्षियों कर दिया, पशु करी, पशु नहीं रहे, पक्षी करी, पक्षी में भी पसंद नहीं आए, कीड़े मकोड़े की रचना कर दी, उसमें भी वो भोजन नहीं कर पाए। फिर अंतिम में उसने, ईश्वर ने पुरुष बना दिया। कहते पुरुष को देख करके देवता प्रसन्न हो गए, हाँ ये हमारे लिए वो का स्थान अच्छा है ना। मनुष्यों के शरीर को देख करके वो बड़े प्रसन्न हो गए थे। वो
ये ठीक है। इस शरीर से हम इस शरीर में बैठकर हम भोजन कर लेंगे, तो सारे देवता मनुष्य शरीर में बैठकर भोजन करते हैं। उसी प्रकार से मेरे लिए कोई भोजन बताइए, अन्न बताइए, उसको लेकर कहते हैं। तो यद यहाँ पर कहते हैं यदि इदम लोके, यह जो लोक में किंचित अन्नम, अन्नम जो किंचित नामक अन्नम है, कोई भी अन्न है, जो भी लोक में जो भी किंचित नाम का भी अन्न है, जो भी प्राणी अन्न का भक्षण करता है, आ स्वाभ्या, श्वान से लेकर के, श्वान से लेकर के स्वयं कुत्ता, और आकृमि कृमियों से लेकर के, और आकृति कीट पतंगे, कीट और पतंग से लेकर के, कीड़े मकोड़े से लेकर, पतंग ऊपर उड़ने वाले और चलने वाले, रेंगने वाले, कृमि भी उसी प्रकार कीड़े मकोड़े रेंगने वाले है ना। अच्छा, छोटे बड़े पतंग, छोटे बड़े कीट पतंग काट होगा, छोटे बड़े, और कृमि यानी पैदल चलने वाले भी हो गए, चींटियाँ पीटियाँ हो गई, श्वान यानी जानवर आ गए सारे, इन सबसे लेकर के कहाँ तक, वहाँ तक है। हिरण्यगर्भ तो हिरण्यगर्भ है ही है, हिरण्यगर्भ तो प्राणी है, समष्टि में हिरण्यगर्भ प्राणी है, व्यष्टि में शरीर के भीतर का प्राण हो गया, तो समष्टि में हिरण्यगर्भ हो गया। ये सबका जो प्राण है, ऐसे प्राणों का जो प्राण, जो भी प्राणी खाता है, जो भी प्राणी अन्न खाता है, कुत्ता जो खाता है, कृमि जो खाता है, कीट पतंग जो खाता है, तो उनका जो भी शरीर में रह करके जो व्यक्ति जो खाता है, यही प्राण का अन्न है। यच्च स्वान्नम कृमि अन्नम कीट पतंगान्नम च तेन सा सर्वमेव यत् किंचित प्राणिभिर अद्यमानम अन्नम तत्सर्वं तव अन्नम सर्वं प्राणस्य अन्नमिति दृष्टि अत्र विधीयते। कहते हैं कि यच्च स्वान्नम, जिस स्वा का अन्न है, कुत्ता का, कृमि अन्नम कीड़े मकोड़े का है, कीट पतंगे उड़ने वाले का जो अन्न है, तेन उसके साथ सर्वम यत् किंचित, जो कुछ भी प्राणियों के द्वारा अद्यमानम खाए जाने योग्य, जो प्राणी जिस शरीर में उत्पन्न हुआ उस शरीर के अनुसार जो अन्न है उसका वे अन्न, तत्सर्वम जो अन्न वह, उन प्राणियों का जो अन्न वह, सर्वम तब अन्नम आपका अन्न है। इन सर्व प्राणियों के अन्नम, सारे प्राणियों के शरीर में रहने वाले प्राण का जो जो अन्न है वह, तो वह प्राण का ही अन्न है। इस प्रकार से दृष्टि यहाँ पर विधान की गई है ना। प्रकृति सुना से लेकर के कीट पतंग आदियों तक अन्न के साथ यत्किंचित कृमि आदि में जो अन्न देखा जाता है वह सर्व आप प्राण का ही है। इस प्रकार से तो प्राणी आदि जो भी खाते हैं वो प्राणी भक्षण करता है ना। कीड़े मकोड़े भी भक्षण करते हैं, तो वो प्राण का ही अन्न है। इस प्रकार से, लेकिन सभी का सभी अन्न नहीं है, सभी का तो मैं उस प्राण रूप में तत्व शरीर के भीतर रह करके व्यापक रूप से मैं ही भक्षण कर रहा हूँ, मेरा प्राण ही भक्षण कर रहा है। इस प्रकार से वो प्राण से भिन्न प्राण ही खाता है, तो वो सभी शरीर के भीतर रहने वाले जो हिरण्यगर्भ जो प्राण है तो सभी का भक्षण करता है, तो प्राण ही भक्षण करता है। इस प्रकार से चिंतन करता है व्यक्ति, लेकिन स्वयं ही सभी अन्न नहीं खाता। चिंतन करने वाला साधक सभी अन्न नहीं खाता, बल्कि जिस शरीर में पैदा हुआ उसी शरीर वाला ही अन्न खाता है ना। मनुष्य शरीर में पैदा हुआ तो मनुष्य शरीर वाला ही अन्न खाएगा, पशु वाला जानवर नहीं खा सकता है। जैसे कुछ मांसाहारी जानवर वाला खा लेता है तो, लेकिन दोष लगता है उसमें। कौन सा लगता है? दोष लगता है। इस प्रकार से जैसे पशु वाला तो अन्न खा ही नहीं सकता है, जैसे धान फूस है तो मनुष्य का अन्न है ही नहीं तो खा ही नहीं सकता है। इस प्रकार तो जिस शरीर में जो पैदा हुआ उसका जो अन्न है वो प्राण का अन्न है। इस दृष्टि से उपासना करना है प्राण की। अब यहाँ पर साथ साथ करते हैं, यहाँ पर कहते केचित तु सर्वक्षणे दोषाभावम वदन्ति प्राण अन्न विदः। अब यहाँ पर कहते हैं पक्षांतर को लेकर उत्थापन करते हैं। कुछ पूर्व पक्षी, कुछ वेदांत के देशी अथवा पूर्व पक्षी स्मृति ग्रंथ वाले अथवा अन्य है ऐसे हैं, तो जो वादी है वो क्या कहते हैं सर्वन्न भक्षण है। कुछ केचित बोल दिए तो सारे नहीं, कुछ संपूर्ण सर्व भक्षण में दोष के अभाव कहते हैं मनुष्यों के लिए। किसके लिए?
मनुष्य जो तो जानने वाला तो मनुष्य ही है, ना तो पशु जानता है ना पक्षी जानता है कि मेरे सारा अन्न है क्या नहीं। तो जानने वाला कौन है? मनुष्य। तो मनुष्य के विषय में ही कहते हैं कि सारे अन्न के भक्षण करने में कोई दोष नहीं है, ऐसा वो कहते हैं। कौन कैसे लोग, यानी हम भोजन तो करेंगे साथ साथ मांस भी खा सकते हैं हम, है ना। मदिरा का भी सेवन कर सकते हैं। तो इनके सेवन करने से, मदिरा का सेवन करने से, मांस का सेवन करने से कहते हैं यानी दोष नहीं होगा, ऐसा कहते हैं वो। तो सिद्धांत इसको लेकर खंडन करता है, ऐसी बात नहीं है ना। आप क्या उसमें हेतु देते हैं, उसमें कौन सा हेतु देते हैं? मतलब ये श्रुति प्रमाण देते हैं ना। हा वा अस्य इत्यादि अर्थवाद दर्शनाद। अब कौन सा? ना हा वा यानी भाई अस्य, ये श्रुति वाक्य है ना। ये श्रुति वाक्य में ये अर्थवाद वाक्य है। अर्थवाद वाक्य देखे जाने से इसमें वर्णन कर दिया कि जो न हा वही अस्य अनन्नम जगदम भवती, अनन्न जगद नहीं होता। ऐसा कोई भी इसका अनन्न अनन्न है, अन्न है ही नहीं है, ऐसा वो जगद ना हो, है ना। अनन्न जो अन्न नहीं है उसको बोलता अनन्न, जगद नहीं होता। इस प्रकार से अर्थवाद वाक्य, इस वाक्य को लेकर के यहाँ पर उन्होंने कहा कि सारे अन्न भक्षण कर देने से आटा अनन्न है ही नहीं है, आटा सारा अन्न है। अनन्न जगद होता ही, अनन्न जो है नहीं है वो जगद नहीं होता, बल्कि अन्न ही जगद होता है। कैसे अन्न ही जगद होता है। इस प्रकार से तो कहते यहाँ पर इस श्रुति वाक्य को लेकर कहते कि उसके लिए सारे अन्न का सारा भक्षण कर लेने से कोई दोष नहीं है। अभक्ष्य का भक्षण, अभक्ष्य का भक्षण कर देने से दोष नहीं बनेगा, ऐसा उनका कहना है। भक्ष्य का भक्षण करने से कोई दोष नहीं है। जैसे हमारे लिए भक्ष्य का भक्षण कौन है? भोजन है। क्या है? भोजन। तो भोजन के करने में हमको कोई दोष नहीं है, लेकिन जो अभक्ष्य हो गया हमारे लिए मांस मदिरा आदि तो दोष लगेगा। तो उनके अनुसार कहते हैं अभक्ष्य का भक्षण करना, तो मांस अभक्ष्य मांस है उसका भक्षण करने से दोष नहीं लगेगा। उनका जो कहना तो खंडन करते सिद्धांति कहते हैं ऐसी बात नहीं है। तद दूसरी तद असत है, ऐसा आपका बोलना उनका कहना ठीक नहीं है। क्यों ठीक नहीं है भैया? कहते शास्त्रांतरण, जैसे शास्त्रांतरण प्रतिषिद्धत्वात्, दूसरे शास्त्र के द्वारा, दूसरे शास्त्र के द्वारा निषिद्ध किया गया है। शास्त्रांतरण कर्मयो भवन्ति अवक्षे भक्षिणः इत्यादि न इत्यर्थ। टीका माया है दूसरी पंक्ति, शास्त्रांत के द्वारा, तो शास्त्रांत के द्वारा स्मृति वाक्यों के द्वारा, है क्या नहीं। स्मृति वाक्यों के द्वारा निषेध किया गया है, इस प्रकार से जान लेना चाहिए। कहाँ पर आया है स्मृति वाक्य? छठे नंबर टिप्पणी में कृमि कृमि न कृमि बत कीटे लक्षाया कृमि लेखी मेदनी में आया इस प्रकार से। तो जो कृमि है, अकृमि जो कृमि नहीं है ना, वो कृमि वाला भक्षण करता है तो वह कृमि आदि की प्राप्ति हो जाती है, कृमि आदि योनि की प्राप्ति हो जाती है। इस प्रकार से जान लेना चाहिए। जो व्यक्ति कृमि आदि नहीं है तो कृमि आदि नहीं तो कृमि आदि का भक्षण कर जाता है, तो उन भक्षण करने वाले व्यक्ति को क्या हो जाता है? फिर अग्नि मरने के पश्चात कृमि आदि होने की प्राप्ति होती है। इस प्रकार से आवक्ष के भक्षण में कृमि आदि होने की प्राप्ति हो जाएगी। अब कहते हैं तेन, तेन शब्द आया ना, तेन इसी हेतु से अब यहाँ पर शंका करते हैं। टीका में तीसरी पंक्ति है, प्राण विद अतिरिक्त विषयम शास्त्रांतरम सर्वभक्षणम तु प्राणदर्शिनो विवक्षितम अतो व्यवस्थित विषयत्वात् प्रतिषेधेन सर्वे भक्षणस्य उदित अनुदित होमवद विकल्प स्यादिति संकते। तो कहते हैं यहाँ पर पूर्व पक्षी शंका करता है कि प्राणविद, तो यहाँ पर कहते हैं ये जो कहते हैं
अरे शास्त्रांत के द्वारा यदि भक्षण दूसरे जो अन्न नहीं है उसका भक्षण करेगा, अभक्ष्य का भक्षण, तो कृमि आदि योनि की प्राप्ति हो जाएगी। कृमि शास्त्रांत के द्वारा कृमियों भवंती, कृमि हो जाते हैं, अभक्ष्य भक्षण करने वाले, अभक्ष्य का भक्षण करने वाले कृमि हो जाते हैं। और कहते हैं कीट है लाक्षायाम कृमि लेखी, अन्य अन्य योनिया की प्राप्ति भी होती है, अन्य अन्य योनियों की प्राप्ति होती है। यानी कृमि शब्द है, कृमि पराया, कृमि शब्द, अच्छा, तो कहते हैं अन्य अन्य योनि की प्राप्ति होती है। तो ये ऐसे जो शास्त्रांत के द्वारा कहा गया, कृमि जो अन्न नहीं है अभक्ष्य का भक्षण करेगा, ऐसा व्यक्ति किसका भक्षण करेगा, अभक्ष्य का भक्षण, ऐसे व्यक्ति को जो उस नरक की फल की प्राप्ति हो जाएगी। दूसरे के अन्न को भक्षण करने वाले को दोष आदि फल की प्राप्ति होती है, ऐसा शास्त्रांत के द्वारा निश्चित किया गया, कहा गया। अब पूर्व पक्षी इसमें शंका करते हैं भाई ये प्राणवेदता के लिए नहीं है, ये दोष जो अभक्ष्य का भक्षण करने से जो दोष की प्राप्ति आप शास्त्रांतर है, दूसरा शास्त्र कह रहा है, स्मृति आदि में आया है, तो स्मृति आदि में आया है, तो कहते हैं ये दोष किसके लिए, जो उपासक नहीं है उसको दोष प्राप्त होता है, किंतु जो उपासक है उसके लिए दोष की फल की प्राप्ति नहीं होती। ठीक है ना, जो उपासक है उसको दोष की फल की प्राप्ति नहीं होती, बल्कि किसको प्राप्ति होती है, जो अरे उपासक नहीं है, जो उपासक है उसको ऐसे भक्षण अभक्ष्य का भक्षण कर देने से दोष की फल की प्राप्ति नहीं होती, ऐसा पूर्व पक्षी का कहना है। तो आगे कहते हैं, आवाज सुनाई पड़ रही है? अच्छा अच्छा, हाँ पेज गीता बढ़ा रहे हैं, पाठ, हाँ। तो कहते हैं देखिए, तो यहाँ पर कहते हैं शास्त्रांतर के द्वारा प्राण से प्राणवेदता से अतिरिक्त विषय में शास्त्रांतर है, सर्वक्षण सर्वक्षण तू प्राण रसीना, किंतु कहते हैं उसका निश्चित तो किया गया है, प्राण वेदता से अतिरिक्त विषय में शास्त्रांतर सर्वक्षण में दोष लगता है, किंतु प्राण रसी का तो यहाँ पर व्याख्या की गई है न हवा इत्यादि वाक्य के द्वारा, इसलिए विवक्षित है, अतः इसी हेतु से, अतो इसी हेतु से व्यवस्थित विषय वाला होने से, व्यवस्थित विषय वाला होने से प्रतिषेध प्रतिषेध के द्वारा सर्वभक्षण का यहाँ पर जो मेरे आया है सर्वभक्षण, कौन सा आया, सर्वभक्षण, ठीक है ना। तो यहाँ पर वर्णन किया सारा व्यवस्थित विषय, तो अतः इसीलिए तो प्राण राशि का भी विवक्षित जो व्यवस्था की गई है, अतः इसी व्यवस्थित विषय वाला होना है, व्यवस्थित में ना प्रतिषेध का सर्वक्षण का उदित के समान व्यवस्थित विषय वाले जो भी आया है, जैसे वो आता है उदित ज्योति अनुदित ज्योति, जैसे विकल्प आता है, उसी प्रकार से यहाँ पर प्राण दृष्टि के लिए तो अरे सारे अन्न भक्षण करने में कोई दोष नहीं है, और कहते हैं अन्न के लिए सर्वभक्षण में दोष हो जाएगा। व्यवस्थित प्राण राशि का तो विवक्षित है, यहाँ पर प्राण राशि की कैसी है विवक्षा की गई है कि भाई उपासक है, विशिष्ट अधिकारी है, तो विशिष्ट अधिकारी के लिए छूट होना चाहिए, जैसे व्यक्ति अरे अधिकारी होते हैं उसको लान आदि लगने की जरूरत नहीं पड़ती, छूट मिल जाती है। मंदिर में दर्शन करने जाते हैं ना लोग, तो सामान्य जो जनता होती है तो भाई उसको लाइन लगना पड़ती है, किंतु जो नेता होते हैं मतलब कोई पद वाले होते हैं तो उनको जो दर्शन कराने वाले होते हैं सीधी लाइन बिना लाइन के ले जाते हैं, सीधा तुरंत ही दर्शन करा देते हैं, कराते हैं ना, करा देते हैं। यद्यपि मनुष्य ये भी है, वो भी मनुष्य है, आम जनता भी मनुष्य है और दूसरे जो अधिकारी है वो भी मनुष्य ही है, तो है तो दोनों समान है, लेकिन फिर भी उपाधि को लेकर के व्यवस्था कर देते हैं, तो उपाधि वाले को शीघ्र दर्शन हो जाते हैं, जो उपाधि नहीं है जनरल है लाइन में लगकर तो दर्शन करते नहीं करते। तो जिस प्रकार से उसी प्रकार से यहाँ पर प्राण तो उपाधि वाले विशिष्ट हो गया वो, तो उसी प्रकार से यहाँ पर प्राण की उपासना की गई है,
तो प्राण उपासक के लिए दोष नहीं लगेगा, अन्य के लिए दोष लग जाएगा। इसलिए जो अतो व्यवस्थित विषय वाला होने से, व्यवस्थित विषय वाला होने से मतलब यहाँ पर प्राण की व्यवस्था की जाती है, प्राण विषय वाला होने से इसको दोष नहीं लगेगा। तो प्रतिषेध जो यहाँ पर जाए, प्रतिषेध के द्वारा सर्वभक्षण का, जो यहाँ पर स्मृति में आया कर सर्व अन्न भक्षण करेंगे, सारे अन्न जो हमारा अन्न नहीं उसका ही हम भक्षण करेंगे, अभक्ष का भक्षण करेंगे, दोष लगेगा। तो वहाँ पर भाई इस प्रकार से विकल्प स्वीकार कर लेना चाहिए। कौन से? उदित ज्योति अनुदित ज्योति वध, उदित अनुदित होम वध विकल्प स्यात्, उदित ज्योति अनुदित ज्योति, इस श्रुति वाक्य के अनुसार विकल्प स्वीकार कर लेना चाहिए। उदित होता हुआ व्यक्ति होम करे, उदित होने से कोई व्यक्ति उदित होते ही सूर्य भगवान को उदित होने पर क्या कर ले, हवन करे। और कोई व्यक्ति जो सूर्य भगवान निकल जाने के बाद हवन करे, कोई कहता है सूर्य भगवान उदित होने से पहले हवन कर ले, अग्निहोत्र आदि हवन कर ले, अग्निहोत्र। अब कोई कहता है नहीं, सूर्य होने के बाद भी कर सकता है, श्रुति है विकल्प कर देती है। यदि व्यक्ति जल्दी उठ जाता है, सूर्योदय होने से पहले ही हवन कर लेता है, पहले संध्या वंदन कर लेता है, फिर बाद में हवन भी कर लेता है। अब कोई व्यक्ति थोड़ा लेट हो जाता है उदित उठने में, तो सूर्योदय होने से पहले संध्या वंदन तो कर लेता है, लेकिन सूर्योदय होने के पश्चात हवन करता है। तो श्रुति कह रही उदित ज्योति अनुदित ज्योति, तो उदित होने पर उदित होने के बाद हवन कर सकता है, और अनुदित उदित नहीं हुआ इससे पहले भी हवन कर सकता है, इसमें कोई समस्या नहीं है। उसी प्रकार से यहाँ पर भी प्राणवेदता के लिए सर्वन्न भक्षण में कोई दोष नहीं है। और अन्य जो व्यक्ति हैं अभक्ष्य का भक्षण अन्न करेंगे उनको दोष लगेगा। इति चेत, ऐसा कहो, कहते तेन अस्य विकल्प इति चेत, उसी प्रकार से प्राण वेदता के लिए विकल्प हो जाए। इति चेत, ऐसा कहो, ऐसा मान लिया जाए पूर्व पक्षी के अनुसार। तो सिद्धांत कहते ना ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है। तो सिद्धांत यहाँ पर विकल्प करता है, किम तरी सर्वन्न भक्षणम विहितम न वा, सारा अन्न भीत है, सभी जो सर्वान्न है ना, अरे प्राण का सारा अन्न है, जो प्राणी तत्त योनि शरीर में जाकर भक्षण करता है। सर्वान्न भक्षण जो विधान किया गया है विधि वाक्य के द्वारा, अथवा न अथवा विधि वाक्य के द्वारा विधान नहीं किया गया, ऐसे दो विकल्प है। 1, 2, 3 चौथी पंक्ति ठीक है। तो चौथी पंक्ति में जो पंक्ति आएगी सर्वान्न भक्षण, जो सर्वान्न भक्षण है प्राण का भी सभी अन्न का भक्षण करता है। तो हम पूछते हैं तो जो सर्वान्न भक्षण प्राण का धर्म है, ठीक है, लेकिन प्राण जिस शरीर के भीतर गया ऐसा वो प्राणी यहाँ पर खाएगा तो वो सारे प्राणी यद्यपि सारा अन्न प्राण का ही है, किंतु उस शरीर में गया हुआ व्यक्ति उस प्राण के माध्यम से खाएगा, तो वो सर्वान्न भक्षण श्रुति ने विधान किया गया अथवा नहीं किया गया। न चेत, यदि विधान नहीं किया, यदि नहीं किया गया है तो न कहते भीतम है ना, न भीतम चेत, यदि विधान नहीं किया गया कहते न यदि चेत है, कैसे मान लो किया है ना, पहले आया सर्वान्न भक्षणम भीतम न, भीतम में विधान किया गया अथवा नहीं किया गया, भीतम विधान किया गया अथवा नहीं किया गया। तो यहाँ पर पहला आगा भीतम, तो कहते हैं अरे सर्वन्न भक्षणम भीतम अथवा न भीतम, कहते यदि माना जाए कि न भीतम तो न तस्य निषिद्ध अनुष्ठानम प्राण विधि थी, कहते जब विदित नहीं किया गया है ना, विदित नहीं किया गया तो कहते हैं न तस्य, यदि विहित नहीं किया गया, विधान नहीं किया गया कि सर्वन्न का भक्षण है अन्न प्राण न करे, कहते न ऐसी यदि ये ऐसा मानते हैं तो न तस्य निषिद्ध से अनुष्ठान से प्राण विधि, निषिद्ध का अनुष्ठान का प्राण वेदता में नहीं प्राप्त होता है ना, निषिद्ध का अनुष्ठान, निषिद्ध अनुष्ठान का प्राण वेदता में, प्राण वेदता में निषिद्ध का अनुष्ठान, तस्य उस निषिद्ध वस्तु का अनुष्ठान, निषिद्ध वस्तु का अनुष्ठान प्राण वेदता में न प्राप्त होती, न प्राप्त होती। क्यों? उस प्रापक का अभाव होता है, प्रापक का अभाव होता है, कोई प्राप्त करने वाला है नहीं है, प्राप्त करने वाला ऐसा कोई अर्थवाद वाक्य नहीं है, मतलब प्राप्त का अभाव होता है। ऐसे पहले में निषेध सर्व अन्न का भक्षण विधान किया गया तो नहीं किया गया, यदि मान लिया जाए कि सर्वान्न भक्षण का विधान नहीं किया गया, न चेत
यदि चेत न नहीं चेत नहीं किया गया, यदि ऐसे कहे तो न तस्य निषिद्ध अनुष्ठान प्राण विधि, कहते निषिद्ध का अनुष्ठान प्राणवेत्ता में प्राप्त नहीं होता। निषिद्ध का सेवन अनुष्ठान यानी 8 नंबर टिप्पणी दी है, अनुष्ठान में प्राणवेत्ता में न प्राप्त होती। 8 नंबर टिप्पणी में उस पंक्ति का अर्थ है टीका में जो आया है कि अनुष्ठानम जो अनुष्ठान है सेवन, सारा अन्न का भक्षण सेवन प्राणवेत्ता में न प्राप्त होती इति अन्वय, तो नहीं प्राप्त होता क्योंकि उस तत्व प्रापक का अभाव है। ऐसा कोई विधि वाक्य नहीं है कि प्राणवेत्ता सारे अन्न का भक्षण करे। प्राण उपासक प्राणवेत्ता सारे अन्न का भक्षण करे, ऐसा प्राप्त कराने वाला वाक्य नहीं है। इस प्रकार से एक विकल्प कर दिया। अब दूसरा विकल्प कहते हैं कि विहितम मान चेत यदि विहितम सर्वान्न भक्षण प्राणवेत्ता के लिए विहित है, ऐसा मानना जाए, कहते हैं तो किंच इदम विधि किंचा किम इदम, ये वाक्य आया है श्रुति में, कहाँ पर आया, अरे किम में अन्नम स्याद है, तो कहते यदि इदम किंचा, मेरा अन्न और अन्न क्या होगा और वास क्या होगा। फिर इसके बाद ऐसा पूछा, प्रश्न किया, तो उसने कहते यदि इदम किंचा, ये वाक्य आया श्रुति में, तो यदि इदम इत्यादि वाक्य को लेकर के और न हवा इत्यादि वाक्य को लेकर के ये 2 वाक्य आया, ये 2 अर्थवाद वाक्य। तो कहते हैं इस प्रकार से तब विहितम वा, इस वाक्य के द्वारा विहित मानते हैं, है ना, इस वाक्य के द्वारा न कहते हैं यदिदम इत्यादि वाक्य से और न इत्यादि वाक्य के द्वारा व भीतम, इस वाक्य के द्वारा भीत मानते हैं। ऐसा कहो तो सिद्धांत पहले वाक्य को कहते हैं भीतम व न वा, यानी ऐसा के भीतम मानते हैं तो यह चेत तरी यदिदम इत्यादि वाक्य के द्वारा और न इत्यादि वाक्य के द्वारा व भीतम मानते हैं। एक तो पहले निषिद्ध का दिया भीतम नहीं है, एक दूसरा कहते भीतम मानते हैं। नाद्य मतलब तो ऐसा कोई विधायक वाक्य नहीं है यहाँ पर भीतम को लेकर के, और कहते हैं अभीतम को लेकर के। तो भीतम यानी सर्वान्न भक्षण का जो भीत है, तो भीतम है भीतम अथवा न नहीं है, तो पहले जो अर्थ पहला खंडन है कि न आद्या, तो इस प्रकार से अरे भीत नहीं है, उसी को कहते न विधायका न विदा विकल्प कर लिया जाए। विकल्प जो मान रहे थे जैसे उदित ज्योति अनुदित ज्योति, उदित होती हुई अपन कर सकता है, उदित होने के बाद हवन कर सकता है, उदित होने से पहले वो हवन कर सकता है। उसी प्रकार से प्राणवेत्ता के लिए भक्षण हो जाए, अन्न के लिए भक्षण न हो जाए, ऐसा न ऐसी बात नहीं है, न अध्यापित नहीं है प्राणवेत्ता के लिए। क्यों? न विदाय अविदायकत्वात् है। आवाज नहीं आ रही? अच्छा अच्छा अच्छा, कट करिए। हाँ तो देखिए अब तो आ रही हो ना? है अब ठीक आ रही है? तो देखिए, तो यहाँ पर एक वर्णन करते हैं कि अरे सर्वन भक्षण भीतम नव, अरे सर्वन जैसे हवन करता है व्यक्ति, व्यक्ति क्या करता है उदित होने से पहले हवन कर सकता है, सूर्य भगवान को उदित होने से पहले हवन कर सकता है, सूर्य उदित होने के बाद ही हवन करता है। उसी प्रकार से प्राणवेत्ता में अन्न का भक्षण मान लिया जाए, उसमें न मान लिया जाए, प्राणवेत्ता के लिए विधायक मान लिया जाए सर्वन्न भक्षण, और अन्न के उपाय अन्न जो बात नहीं उसके लिए निषेध कर दिया जाए। तो सिद्धांत कहता ना ऐसी बात नहीं है, अविधायकत्वात्, ऐसा कोई बात नहीं है जो प्राणवेत्ता के लिए सर्वन्न भक्षण का विधान करता हो, है कि नहीं, सर्वन्न का भक्षण का विधान नहीं करता। उसी को टीका में आया है, टीका में इसका व्याख्यान करते हैं न अविधायकत्वात्। तो पंक्ति है कि यदिदम इत्यादि न,
यदिदम तो जो वाक्य है श्रुति का प्रतीक ले लिया। इत्यादि वाक्य द्वारा सर्व ही यानी ही सर्वम प्राणस्य अन्नम इति, जो संपूर्ण प्राण का अन्न है, इस वाक्य द्वारा ज्ञान में विधीयते, ज्ञान का मात्र उपदेश किया गया है। किसका उपदेश किया गया? ज्ञान मात्र का। ना तो प्राण विदा सर्वन्न भक्षणम, किंतु कहते प्राण वेदता के लिए संपूर्ण अन्न का भक्षण का विधान नहीं किया गया, ज्ञान मात्र का विधान किया गया। जो कुछ भी एकदम किंचा, जो कुछ भी है आस्वाद्य कीट पतंगे प्राण का अन्न है, ज्ञान मात्र की का उद्देश्य किया है। किसका उपदेश किया है? ज्ञान मात्र का, ना कि अन्न का, सारे अन्न का भक्षण किया गया। सारे अन्न प्राण का ही है, एक वो शरीर में रह करके, जिस मनुष्य शरीर में रह करके व्यक्ति सारे अन्न का भक्षण नहीं कर सकता। हाँ, दृष्टि रखता है, दृष्टि कहते हैं उस शरीर में जाकर के मैं भक्षण कर रहा हूँ। प्राण शरीर मतलब कीड़े में जाकर के मेरा ही प्राण भक्षण कर रहा है, और उसमें जाकर के पक्षी में जाकर के मेरा ही प्राण भक्षण कर रहा है, ठीक है ना। देवता के शरीर में जाकर उस प्रकार का भक्षण कर रहा है। इस प्रकार दृष्टि की जान करना चाहिए। तो कहते हैं तद अवद्योते पदा भावात न विकल्प उपत्ति। कहते तद अवद्योतित है, इस प्रकार दोष से रहित सर्वअन्न भक्षण में कहते हैं अवद्योतित अभाव होता है, यानी अर्थवाद। अवद्योतित का अर्थ हो गया उसको प्रकाशन करने के लिए अर्थवाद वाक्य नहीं आया। अर्थवाद वाक्य ऐसा नहीं आया कि सारे अन्न का भक्षण प्राण वेता के लिए हो। जो प्राण उपासक है तो उससे के लिए ऐसा कोई वाक्य पुष्ट करने के लिए यदि एकदम किंच इत्यादि सामान्य वाक्य कह दिया। कहते इसके बाद ऐसा कोई विधायक वाक्य विधि वाक्य नहीं आया, लिंग नहीं आया जिससे सारा अन्न प्राण वेता का हो। तो कहते तद अवधोतित पद, अवधोतित पद का अर्थवाद वाक्य। तो अर्थवाद वाक्य है, ऐसा अर्थवाद वाक्य का अभाव हो जाने से न विकल्प की उत्पत्ति नहीं होती। जैसे होम की विकल्प की उत्पत्ति होती ना, सूर्य उदय होने से पहले भी, सूर्य उदय होने के बाद भी हवन कर सकते हैं, और सूर्य उदय होने से पहले भी हवन कर सकता है, ठीक है। उदय ज्योति अनुदय ज्योति, जैसे यहाँ पर विकल्प है ऐसा यहाँ पर कोई विकल्प नहीं है, ऐसा कोई अर्थवाद वाक्य नहीं आया। भाई प्राण वेदता अरे सर्वन्न भक्षण करे, अन्य जो है सामान्य स्त्री पुरुष है वो अन्न सारे अन्न नहीं कर सकते क्योंकि उपासक नहीं है। ऐसा कोई विधायक वाक्य नहीं आया, ऐसा कोई अर्थवाद वाक्य नहीं आया। अब इस प्रकार से वर्णन कर दिया कि द्वितीय का दूसरे खंडन करते हैं कि अरे सर्वअन्न भक्षण विदित नहीं है। सर्वअन्न का कहते हैं अरे विदित नहीं है, ऐसा कोई वाक नहीं है इत्यादि खंडन करते हैं। यदि दम सर्वअन्न भक्षण विदित है अथवा नहीं है, तो इसको लेकर कहते हैं। तो क्या है भाई? दूसरा कहते हैं न हा वही अस्य अनन्नम जगदम भवती इति, जो वाक्य आया है ना, ये प्रतीक है। न हा वही निश्चित रूप से अस्य किसका हो गया? 3 नंबर टिप्पणी है, 3 नंबर टिप्पणी। तो अस्य इत्यादि प्राणवेत्ता का अवक्ष नए भक्षितम भवती, जो प्राणवेत्ता का जो अवक्ष है भक्ष्य नहीं है, प्राणवेत्ता का अवक्ष जो भक्ष्य के योग्य नहीं है, तो नए भक्षितम भवती भक्षित नहीं होता, ठीक है ना, भक्ष्य नहीं होता। प्राणवेत्ता का जो अन्न नहीं है यानी अभक्ष्य है, अन्न में नहीं अन्न हो गया, अन्न भक्ष्य हो गया, न अन्न में अनन्न भक्ष्य नहीं है, ऐसा भक्ष्य नहीं है तो न ये भक्षितम भवती, वो भक्ष्य नहीं होता। सर्वम प्राणस्य अन्नमिति तस्य, तो सारा प्राण का अन्न है। इति एतस्य विज्ञान से विधान, कहते हैं ऐसा जो विज्ञान का विधान किया गया है वो स्तुति के लिए मात्र है। एक ऐसा स्तुति के लिए मात्र है, स्तुति के लिए यहाँ पर वर्णन किया गया, किंतु जो प्राण का अन्न नहीं है वो जगद भी भक्षण भी नहीं होता, ठीक है ना। तो मात्र ये भक्षण भी नहीं होता, अन्न है ही नहीं तो भक्षण कैसे होगा? अन्न होगा तो भक्षण करेगा। तो जो कीट पतंग आदि में जहाँ पर वर्णन किया गया है तो कहते हैं वो सारा प्राण की स्तुति के लिए मात्र है। इसलिए कहते हैं इतस्य विज्ञान से, इस विज्ञान का विधान का जो विधान किया गया है
कि जो कौन से अस्सी प्राण का अन्न नहीं है वो जगदम न भवती। अतः सारा प्राण का अन्न है, जितना भी कुछ अन्न है प्राण का ही अन्न है। तो जो प्राण का अन्न नहीं है, जो अभक्ष्य भक्ष्य नहीं है, वो जगद भी नहीं होता। तो जो भक्ष्य होता है वो जगद होता है ना। मतलब जो अन्न होता है वो भक्ष्य होता है, जो अन्न नहीं होता भक्ष्य नहीं होता। जैसे जैसे जो क्या है, लोहा है, लोहा है तो वो जगद नहीं है, भक्ष्य नहीं है, तो अन्न भी नहीं है। लोहा कैसा, अन्न नहीं है तो भक्ष्य भी नहीं होता। जो है ना सोना चांदी आदि है ये अभक्ष्य, अतः जग अरे अन्न नहीं है, इसकी जगत भी नहीं होता। किंतु किंतु अरे भोजन है, मांस है, जल आदि है, ये भक्ष्य होता है। तो भक्ष्य होता तो अन्न भी है कि नहीं। इस प्रकार से यहाँ पर कहते जो कहा गया जो अन्न नहीं है वो जगत भी नहीं होता, जो अन्न है इसलिए सारा प्राणियों के द्वारा जो खाया जाता है वो अन्न होता है। इस प्रकार इस जानने वाले विज्ञान का भेद विज्ञान की स्तुति के लिए मात्र कहा गया है। हाँ। तो किंतु एक व्यक्ति एक ही शरीर में रह करके सारे अन्न नहीं खा सकता, सारा प्राण का तो अन्न है ना। तो लेकिन वो उसमें सारे प्राण का अन्न होता हुआ भी ये जो व्यक्ति जिस शरीर में रहा है उसका वो विधान किया गया है भगवान ने, ईश्वर ने, श्रुति ने, भाई वही अन्न खा सकता है, दूसरा अन्न नहीं खा सकता। दूसरा अन्न खाएगा दोष लगेगा, दूसरे का अन्न खाएगा, दूसरे का अन्न खाएगा तो दोष लगेगा, है कि नहीं। इस प्रकार से अब कहते हैं, तो कहते कहाँ पर वर्णन करते हैं आगे, तेन स्तुति के लिए। अब आगे वर्णन करते हैं अस्य विद्वत परामर्श के लिए निपातन। यहाँ पर कहते हैं तेन शब्द को उठा है, तेन शब्द को लेकर के न हवाई अस्य इसका अन्न, न हवाई निश्चित अस्य प्राण वेदता का अन्न, जो अन्न नहीं वो जगद भी नहीं होता। इस बात को लेकर कहते हैं कि अस्य इसका किसका, प्राण वेदता का विद्वत परामर्श हो जाने से निपातयो, निपातय जो आया है ना कौन से टीका श्रुति में, हावई हावे जो दोनों निपात है, तो निपातन के निपात दोनों निपातन अर्थवाद का दो तन होने से, अर्थवाद को प्रसिद्धि वाले होने से, दर्शन ज्ञान के ज्ञान से एक वाक्यत्व संभव हो जाने पर, एक वाक्यत्व आगे के वाक्य में किंचा यदिदम, किंचा यदिदम इस वाक्य को लेकर को हवा इत्यादि वाक्य को लेकर के इत्यादि, तो एक वाक्यत्व संभव हो जाने से वाक्य भेद का और वाक्य भेद मानना अन्याय है, इसको लेकर कहते हैं। यदि तुम किंचा को लेकर के और हावे इसका, इसका किसका, इस उपासक का कोई जो अन्न नहीं है वो जगत भी नहीं होता। इस प्रकार से एक वाक का प्राप्ति हो जाती है, उसी को लेकर कहते हैं। भेद भेद करेंगे, भेद भेद वाली बात करेंगे तो दो अर्थ निकलेंगे, किंतु एक वाक्य हो जाने से एक ही अर्थ निकलेगा, इसलिए वाक्य भेद का मानना ठीक नहीं है। इसको लेकर कहते हैं तेन एक वाक्यता आपत्ति, एक वाक्यता आपत्ति, एक वाक्यता आपत्ति कैसे जानेंगे। एक वाक्यता आपत्ति कहते हैं तेन सर्वम सर्वम अन्नम प्राणस्य इति, विज्ञान विधान के द्वारा ही यदि तुम किंचा, कहते हैं जो कुछ सारा प्राण का अन्न है तो किस जो विधान किया गया है वह किसके द्वारा, यदि तुम किंचा जो इस वाक्य के द्वारा एक वाक्य हो जाती है। हर भाई ये अर्थवाद वाक्य है, इसका अन्न जो अन्न नहीं है वो जगद भी नहीं होता, जो अन्न होता है वही जगद होता है, जो अन्न नहीं है वो जगद भी नहीं होता, भक्षण भी नहीं होता, और जो अन्न होता है वही भक्षण होता है। इस प्रकार से इस वाक्य के साथ एक वाक्य सिद्ध हो जाती है। तो ये मात्र कैसे विज्ञान वाला, विज्ञान के लिए है, ठीक है ना। पर दूसरा और कोई है। अब यहाँ पर कहते हैं कौन सी टीका माया है कि भाई अर्थवाद वाक्य का स्वार्थ में प्रमाण, अर्थवाद वाक्य का भी तो स्वार्थ में प्रमाण होता है। तो यहाँ पर पीछे का एक जगह आते अर्थवाद स्वार्थ में प्रमाण नहीं होते, तो पूर्व पक्षी कहता है यहाँ पर देखो भाई अर्थवाद स्वार्थ में प्रमाण होते हैं, अर्थवाद अपनी स्वार्थ प्रमाण्यम, अर्थवाद का तो स्वार्थ में प्रमाण होता है। ठीक है, मैं अरे 1455 नंबर पृष्ठ की अंतिम पंक्ति, तो अर्थवाद वाक्य भी, अर्थवाद वाक्य यहाँ पर कौन से है, हावई यदि दम किंचा को लेकर के, और हावई ये पंक्ति है श्रुति में हावई, ठीक है ना, ये अर्थवाद वाक्य है। तो कहते हैं अर्थवाद वाक्य का स्वार्थ में प्रमाण होता है, जैसे 12/6 का अर्थवाद वाक्य हो जाएगा। और वज्रदंत
इंद्रो इंद्र वर्जितम उद्यतम, ये भी अर्थवाद वाक्य है। और कहते हैं अग्नि हिमस्य वेशिजम, ये भी अर्थवाद वाक्य है इत्यादि। तो अर्थवाद वाक्य का स्वार्थ में प्रमाण है, तो कैसे कहाँ पर है? देवताधिकरण में। तो देवताधिकरण है ब्रह्म सूत्र में, वहां पर अर्थवाद न्याय से उस देवताधिकरण न्याय से अर्थवाद वाक्य में प्रमाण स्वीकार किया गया, तो भविष्य हो जाएगा यदि आशंका को लेकर के ऐसा शंका करते। इसलिए प्राणवेत्ता के लिए सारे अन्न भक्षण हो जाए, अन्न का भक्षण कर लेना चाहिए, ना कि ज्ञान की स्तुति के लिए। तो न कलंजय भक्षेत इत्यादि भीतस्य, न कलंजयम भक्षेत इत्यादि भीतस्य भक्षण अभावस्य, कहते हैं अभावस्य बाधने न इत्यादि न सामर्थ्यम दृष्टि परत्वाद अस्य मानंतर विरोधे स्वार्थे मानंत अयोगादित्य। कहते हैं यदि पूर्व पक्षी तो कह रहे हैं, पूर्व पक्षी का यहाँ पर कहने का युग आ रहा है भाई स्वारे जो अर्थवाद वाक्य होते हैं वो स्वार्थ में प्रमाण होते हैं देवताधिकरण से मान लिया जाए। तो सिद्धांति कहता है कि भाई न कलंजन भक्षित, ये श्रुति आती है। कौन सी श्रुति आती है? न कलंजन भक्षित, विश्व से बुझा हुआ, विश्व से बुझी हुई विश्व, जो बाण के द्वारा मारा गया जो पशु है, विश्व बुझे हुए बाण के द्वारा मारा गया जो पशु है, उस पशु का मांस शत्रु को खिलाने, शत्रु जो हमारा शत्रु है उसको खिलाने के लिए हमने उसका मांस बना लिया, भोजन बना लिया। अब निमंत्रण में शत्रु को दे दिया, तो निमंत्रण में दे दिया तो भाई अब व्यक्ति आएगा है ना, हमको मारने ऐसे सीधा सीधा तो हम उसको नहीं मार सकते क्योंकि दोष लगेगा, मतलब वो चिड़िया के लिए इसने मार दिया, लेकिन विष को देकर मार देंगे दोष ही नहीं लग पाता। तो इस प्रकार से तो कहते वहां पर निश्चित कर देते कलंजन न भक्षित, है ना, कलंजन विष से भुजा हुआ मांस को, विष से भुजे हुए मांस को नहीं खाना चाहिए। खाने से क्या हो जाएगा? तो फिर भाई मारा जाएगा व्यक्ति, क्योंकि विष से उसके शरीर में मांस में प्रवेश कर गया तो उसका असर शरीर में आ जाएगा। तो न कलंजन भक्षित, जैसे अभी खाते हैं ना, कैसे खाते हैं, जैसे जो भोजन करते हैं हम, सब्जी आदि खाते हैं, अन्न खाते हैं, तो इसमें जो विष डालते हैं यूरिया आदि, तो यूरिया आदि डालते तो हमारा शरीर उससे क्या हो जाता है? कमजोर हो जाता है, नुकसान वाला हो जाता है ना, लड़ने की शक्ति उसमें नहीं रहती इस प्रकार से, तो वहाँ पर निषेध हो जाता है। उसी प्रकार से यहाँ पर होगा कलंजय भक्षित इत्यादि भीत वाक्य का, यहाँ पर भक्षण के अभाव का, जो भक्षण इस भीत जो वाक्य विधान किया गया वाक्य है कि कलंजय का भक्षण नहीं करना चाहिए, ऐसा भीत वाक्य का, तो यहाँ पर इस भक्षण के अभाव का पालन करने में ये वाक्य समर्थ नहीं है। न हा इत्यादि वाक्य में सामर्थ्य नहीं देखी जाती, इसको बात करने में न हाँ इत्यादि में न सामर्थ्यम नहीं देखी जाती, इसलिए तो फिर सामर्थ्य नहीं देखी जाती, सामर्थ्य दृष्टि पर नहीं है, सामर्थ्य नहीं देखी जाती। फिर क्यों? क्योंकि अस्य इस वाक्य का प्रमाणांतर के साथ विरोध हो जाने पर, प्रमाणांतर के साथ न हवा इत्यादि वाक्य का न करने भक्षित इस वाक्य के साथ विरोध हो रहा है, तो स्वार्थ में न हवा जो वाक्य है प्रमाण है की योग्यता नहीं रखता। उसी को लेकर कहते हैं ना तो शास्त्रांतर भीतस्य बाधने सामर्थ्यम अन्य प्रत्वाद अस्य, कहते हैं न हा वही इत्यादि जो वाक्य है ना, उसको न हा वही अस्य अन्नम जगदम भवती, ये वाक्य ऐसा है दूसरे न कलने भक्षित इस शास्त्रांतर के द्वारा भीत का बात करने में समर्थ नहीं है। ये वाक्य है, कौन सा वाक्य है? न हा वही अस्य अनन्नम जगदम भवती, ये वाक्य उससे अर्थ को बात करने में समर्थ नहीं है। न कलंजय भक्षित इस श्रुति के अर्थ को बात करने में समर्थ नहीं है। वहाँ पर स्पष्ट वर्णन कर दिया कलंजय का भक्षण नहीं करना चाहिए, विश्व से बुझे हुए मांस को नहीं खाना चाहिए, स्पष्ट वर्णन कर दिया। यदि यहाँ पर खाता है व्यक्ति ने आवश्यक का भक्षण करता है दोष लगता है। पर इस वाक्य का क्या अर्थ हो गया? न हाँ भाई अस्य अनन्नम जगदम भवती, इस वाक्य का क्या अर्थ हो गया? इस वाक्य का अर्थ हो गया ये अर्थवाद वाक्य है, ज्ञान परक है, ये वाक्य कैसा परक है? ज्ञान परक है, ज्ञान के लिए है, ज्ञान की स्तुति के लिए है। इस प्रकार से देखो ये जितना भी अन्न है वो प्राण का ही अन्न है, इस दृष्टि से करेगा। प्राण सारा अन्न कौन खा रहा? प्राण ही खा रहा है। तो खाने वाले उपास इस प्रकार से उपास का चिंतन करने पर जो मैं खा रहा हूँ प्राण ही खा रहा है, वो प्राण का ही अन्न है। तो ऐसे सभी में मैं ही गया हुआ हूँ, सभी मैं ही गया हुआ हूँ, सारा प्राण मैं ही भक्षण करता हूँ,
मैं ही गया हुआ प्राण बनकर मैं ही खाता हूँ, इस दृष्टि से उपासना। तो ऐसी जानकर उपासना जो करता है तो उपासना के फल के प्रभाव से उसको हिरण्यगर्भ लोक फल की प्राप्ति हो जाती है। कहते प्राण मात्र सर्वम अन्नम इति एतद दर्शनम यह विदिशितम न तो सर्वे लक्षित। प्राण मात्र का, किसका? प्राण मात्र का सर्वम अन्न है, प्राण मात्र का सर्वम अन्न है। कौन? जो सभी प्राणियों के भीतर बहने वाले जो प्राण है उसका वो अन्न है ना, उसी का अन्न है। ये दर्शन मात्र यहाँ पर विधान किया गया कि सारा अन्न किसका? प्राण का है। तो सारा प्राण मात्र वो सारा अन्न है, सर प्राण मात्र का सर्वम अन्न है। इति दर्शन एंड ज्ञानम, उपासना। दर्शन का अर्थ तो ज्ञान, ज्ञान का यहाँ पर विदिशितम विधान किया गया है। ठीक है ना। न हव इत्यादि वाक्य द्वारा, इत्यादि जो वाक्य है उस वाक्य के माध्यम से यहाँ पर यह शब्द है ना, यह तो तद एतद दर्शनम, यह शब्द में न हा भई इत्यादि वाक्य का यहाँ पर मात्र क्या किया गया है? दर्शन मात्र विधान किया गया है। ये तो दर्शन 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 है ज्ञान की प्रशंसा, ज्ञान की प्रशंसा के लिए यहाँ पर प्रशंसनीय ज्ञान का विधान किया गया है। न तो सर्व अन्न भक्षेद, न तो सर्वम भक्षेद, सारे अन्न को भक्षण करना चाहिए ऐसा विधान नहीं किया गया। एक जीवात्मा, एक मनुष्य अरे सभी अन्न को खा जाए, अभक्ष्य का भक्षण कर ले इसका विधान नहीं किया गया, बल्कि प्राण मात्र का अन्न ऐसा वर्णन किया गया। सारा अन्न किसका है? प्राण का है। तो प्राण खाता है, तत्त शरीर में रहकर प्राण खाता है, न कि एक मनुष्य शरीर में रह करके तत्त पशु पक्षियों के अन्न को भक्षण कर जाता है, ऐसी बात नहीं है। सारे अन्न को भक्षण करने में निषेध है, बल्कि ज्ञान रूप से दृष्टि को वर्णन किया गया। और अन्न वहाँ पर रहकर वो प्राण उस शरीर में रहकर भक्षण करता ही है। पक्षी शरीर में रहकर तो उस प्रकार भक्षण करता है। और मनुष्य तो भाई खा ही नहीं सकता है, मनुष्य पशु का आहार नहीं खा सकता। मनुष्य है ना, पशु का आहार है तो पशु का आहार तो पशु का अन्न तो घास है, चारा है, तो मनुष्य थोड़ी खा सकता है, खाएगा? नहीं खा सकता है। तो इसलिए खाया ही नहीं जा सकता इस प्रकार। और दूसरा है जो कीड़ा विष से उत्पन्न हुआ है उसका अन्न उस कीड़े को खाएगा, जो कीड़ा विष से उत्पन्न हुआ उसका अन्न विष हो गया। तो मनुष्य यदि विष खाएगा तो मर ही जाएगा, है कि नहीं? मनुष्य यदि विष खाता है तो मर जाता है, किंतु कीड़ा खाता है तो उसकी मृत्यु नहीं होती। इसलिए जिसका जो अन्न है वो भक्षण करने में कोई दोष नहीं है, किंतु दूसरे का अन्न दूसरा खाता है दोष लगता है। इसलिए यहाँ पर मात्र ज्ञान का विधान किया गया और किसका? अरे भक्षण का विधान नहीं किया गया। इस प्रकार जान लेना चाहिए। अब आगे का पाठ कल करेंगे।